देखो, अगर तुम इस चैनल को थोड़ा सा भी फॉलो करते हो तो फिर तुम सब जानते हो कि मुझे सोलो लेवलिंग किस हद तक पसंद है। वेल, लेकिन यह भी बात सच है कि उससे मिलने वाले व्यूज़ तो मुझे पसंद है। वेल, नाउ आई एम गोइंग टू बी ऑनेस्ट। ये जो आइडिया था कि आई एम राइटिंग सोलो लेवलिंग, री राइट सोलो लेवलिंग, वेल इसका रीज़न बहुत ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि मैं खुद एक राइटर हूँ। वेल, वो अलग बात है कि मैंने साला कभी भी एक ही कंप्लीट कहानी नहीं लिखी है। मतलब मेरी कहानियाँ यहाँ पे है कि साला मल्टीवर्स, यूनिवर्स, ओमनीवर्स, यहाँ पर कहानियाँ चलती है। झूठे सच में यार, एक दो कहानियाँ तो है, जो एक कहानी है जहाँ पे ओमनीवर्स है, ठीक है। सो इस वजह से मैं किसी और राइटर को कुछ नहीं कह सकता हूँ, ठीक है। उन शख्स ने, जो भी ऑथर थे सोलो लेवलिंग के, जुजुत्सु काइसन के, भाई उन सब ने अपनी कहानी बनाई है, पब्लिश की है एंड हो चुके हैं वो फेमस। मैं उनके सामने कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैं एज अ राइटर, हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होता है और क्रिएटिविटी होती है। सो आई एम गोइंग टू यूज़ दैट क्रिएटिविटी एंड आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट आई फील अबाउट सोलो लेवलिंग। फील क्या बे, मैं रीराइट करने वाला हूँ कि अगर मैं सोलो लाइटिंग कह रहा हूँ, सोलो लेवलिंग लिखता तो फिर वो कैसी होती। एंड देखो, ये वीडियो बहुत ज़्यादा रॉ एंड रियल होने वाली है। इसके अंदर हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं। सो इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें पानी पीता हुआ दिख रहा हूँ। सो इस वजह से ये जान दो कि मैं इसका, मेरा ओरिजिनल आइडिया था कि मैं इसको एक लाइव स्ट्रीम करूँगा, लेकिन क्या करें, जैसे ही मैंने लाइव स्ट्रीम करने के बारे में सोचा, मुझे उस दिन याद आया, मुझे उसी पल याद आ गया कि मेरे 100 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड उसी के साथ चेस। देखो, सोलो लेवलिंग की कहानी के अंदर कैसा है कि जिन्हों एक अच्छा पर्सन है, ठीक है, ही हैव सम मॉरली ग्रे थिंग्स, लेकिन वो एज अ मॉरली गुड पर्सन है। उसके जो वर्क है वो मॉरली ग्रे है, बट इन टर्म्स ऑफ ही इज़ अ गुड पर्सन। एंड एज पर नाउ आई नेवर राइट अ गुड कैरेक्टर इन द सेंस कि उसके भाई मॉरल्स नहीं होते मेरे कैरेक्टर्स के। इफ़ आई नीड टू किल समवन, आई विल किल देम। इट इज़ दैट सिंपल। वो सही गलत नहीं है, बस मुझे मारना है तो मैं मार दूंगा। सो इस तरह के कैरेक्टर से, एंड तुम सोलो लेवलिंग के अंदर ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अब जो जिन्वो है वो भी इस तरह का कैरेक्टर बन जाएगा। एंड देखो, जो सिस्टम है एंड जो ऐशबॉर्न है, वो एज मोनार्क ये सारी कहानी तो रहेंगी। मैं मेन कहानी पसंद करता हूँ मोनार्क वाली, लेकिन इसको जिस तरीके से दिखाया गया, मैं उस चीज़ को थोड़ा बहुत पसंद नहीं करता हूँ। मतलब जो गेम टाइप सिस्टम है, मैं उसको पसंद नहीं करता हूँ इन पर्सनल सेंस। सो इस वजह से शायद मैं थोड़ा कहानी में जो बदलाव लाऊंगा या जो भी चीज़ें करूँगा, वो बहुत हद तक डिफरेंट होगी मेन कहानी से। लेकिन आई विल इंश्योर यू दैट इट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर यू। वेल, एंड अगर तुम्हें कहानी अच्छी लगी तो फिर कमेंट्स में बता देना, एंड घटिया लगी तो फिर कमेंट्स में बता देना। क्योंकि देखो, मेरी कहानी एक तो इन दोनों में से एक होगी, एक तो बहुत ही अच्छी होगी या फिर बहुत ही घटिया होगी। इन दोनों में से एक होगी, हम एक्सट्रीम पे जाएंगे, बीच में का कोई भी रास्ता नहीं होगा, ठीक है। तो देखो, अब कहानी की शुरुआत में यही करता है कि भाई डंजन्स की एक्सप्लेन करता है कि क्या चल रहा है वर्ल्ड के अंदर, एंड अपना जो एमसी है वो कैसे अवेकिंग हुआ ये भी दिखा देता कि एक दिन उसको पता चले कि उसके पास पावर है, तो फिर वो हंटर बनने के लिए चला जाता है। एंड उसको हंटर टाइप पता चलता है कि वह ही एक ई रैंक हंटर है, जो कि बहुत ज़्यादा लो है। एंड आफ्टर दैट ही ट्राई टू बी अ हंटर, एंड वो बहुत ज़्यादा इंजोर्ड होता है। लेकिन वो जब इंजोर्ड होता है, वो एक चीज़ नोटिस करता है, जब भी कोई हंटर फाइट कर रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है, तो फिर जो मानवा है वो लीक होता जा रहा है थोड़ा अमाउंट पे। एंड जो भी हंटर है उसके अराउंड एक ऑरा रहता है, जो एज अ हंटर वो देख पा रहा है। एंड वो नोटिस करता है कि उसका भी एक ऑरा है जो कि बहुत ज़्यादा कम है। एंड वो भी ये भी नोटिस कर सकता है कि भाई उसके पास कितना मानवा है, मतलब मानवा भी तो एक एनर्जी टाइप है, तो फिर वो कितना है, एंड वो उस चीज़ को एनालाइज कर पाता है। सो फिर वो अपने मानवा पे फोकस करता है, एंड देन उसको नोटिस होता है कि वो उसके मानवा जो लीक हो रहा है, जो मतलब जो उसका ऑरा है, वो उसको बैन कर सकता है एंड उसको कंट्रोल कर पा रहा है। एंड वो इसी की मदद से वो दूसरे के ऑरा पे भी यही चीज़ ट्राई करता है। ऑन द वन मिशन वो जब ट्राई करता है, तब उसको पता चलता है कि अगर वो किसी और के मानवा को थोड़ी देर के लिए भी इस्तेमाल करे, मतलब जो ऑरा लीक हो रहा है, जो ऑरा बाहर निकल रहा है, उसका यूज़ करे, तो वो किसी और की एबिलिटी यूज़ कर पा रहा है। सो इस तरीके से क्या होगा, एंड ये कॉपी नहीं है। देखो, एक संजिंग वो है एंड दूसरा हंटर है, एंड वो दूसरे हंटर का मानवा यूज़ कर रहा है, जो उसके बॉडी का जो ऑरा है उसके मानवा का यूज़ कर रहा है, एंड वो दूसरे एंड उस एबिलिटी को एक्सेस कर पा रहा है। सो नाउ ही विल यूज़ दैट मानवा एंड ही विल टेक मानवा फ्रॉम अदर थिंग्स, कि मतलब जो सिल्वर क्रिस्टल्स होते हैं वहाँ पे, उनका यूज़ इस्तेमाल कर रहा है, या फिर जो और बाकी के हंटर्स है उनका भी थोड़ा बहुत मानवा यूज़ कर रहा है, एंड जो खुद का उसका मानवा है उसका भी यूज़ कर रहा है। यूज़ करके वो मेज टाइप एबिलिटी, हीलिंग एंड ये सारी चीज़ें वो कर पाएगा। इन टर्म्स ऑफ टैंक एंड ये सारी चीज़ें वो शायद वो यूज़ ना कर पाए, मतलब जो उसकी स्ट्रेंथ होगी वो शायद एक आर्मर फॉर्म कर ले खुद के आगे, या फिर कोई स्वॉर्ड टाइप वेपन बना दे, जो कि चाइन भी कर पाती है कहानी के अंदर,
उस तरीके का कुछ चीज़ें फॉर्म करके खुद को प्रोटेक्ट करे या ऑफेंस करे, ये दोनों चीज़ें कर पाएगा। वो जो सामने वाला है जिसके ओरिजिनल पावर है उससे भी ज़्यादा अच्छी तरीके से यूज़ कर पाएगा, क्योंकि यह बंदा मानवा को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकता है एंड ये मोर एफिशिएंटली मानवा का यूज़ कर सकता है उस एबिलिटी के अंदर। एंड अगर एफिशिएंटली यूज़ भी ना कर पाए तो फिर इसके पास ज़्यादा मानवा होगा एज़ कम्पेयर टू दैट हंटर, क्योंकि देखो उस हंटर के पास खुद का ओरिजिनल मानवा है, मतलब जितना मानवा उसके पास है उतना ही है, लेकिन जब संजू को यूज़ करेगा तब वो पूरा उसके सराउंडिंग का भी मानवा यूज़ कर सकता है। वेल मैं इतना ब्रोकन नहीं करूँगा कि वो एट अ सेम टाइम हर किसी की एनर्जी को यूज़ करके अटैक कर पाए। वेल कर तो सकता है, लेकिन टेक्निकली हम इसमें एक वीकनेस रखेंगे, संजू को एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डिस्टेंस पे रहना पड़ेगा, तब वो उस पर्सन के मानव को मैनिपुलेट कर पाएगा एंड देन उसको यूज़ कर पाएगा। वेल इस वजह से जो उसकी पावर है वो टू ब्रोकन हो जाएगी, भले उसकी बॉडी इतनी कैपेबल नहीं है कि वो किसी और की मानवा को यूज़ कर पाए, मतलब वो किसी यस रैंक हंटर जितना मानवा खुद के अंदर रख पाए, लेकिन वो उसके सराउंडिंग में रख पाएगा। एंड अगर उसके सराउंडिंग में है तो फिर वो उसको हार्म नहीं करेगा जो मानवा होगा उसका सराउंडिंग में। बिकॉज ऑफ दिस यू कैन क्लियरली से कि संजिंगो एज अ हंटर ई रैंक पे होगा, लेकिन इन टर्म्स ऑफ पावर एंड एबिलिटी वो एक यस रैंक से भी ऊपर होगा। क्या पता कि उसको एक नेशनल लेवल हंटर का भी दर्जा दे दिया जाए, एंड वो भी कहानी के बहुत जल्दी, क्योंकि देखो जो संजिंगो था वो एक्चुअली एक ई रैंक हंटर है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी एंड पावर जो अपने इस कहानी के अंदर है वह एक यस रैंक से भी ऊपर जा सकता है। एंड अगर वो किसी यस रैंक की सराउंडिंग में हो तो फिर वो किसी यस रैंक से भी ज़्यादा अच्छी तरीके से उसकी पावर को यूज़ कर पाएगा। फॉर एग्जांपल जो चॉइंग है, जो मेज टाइप हंटर है, सपोज उस पर्सन के सराउंडिंग में है वो, एंड देन वो डिसाइड करता है कि उसका जो मानवा है वो अच्छा अमाउंट पे है। सो जो उसका जो मानवा लीक होता है, जो ऑरा निकल रहा होता है, वो उसको मैंने उस ऑरा को लेके खुद के जो मानवा है उसके साथ मिक्स करके जो मानवा है उसका यूज़ करता है वो, एंड देन वो जो मानवा है उसको यूज़ करके बाकी के सराउंडिंग का मानवा लेके वो किसी भी अटैक उस ओरिजिनल हंटर से 10 टाइम मोर पावरफुल तरीके से यूज़ कर सकता है, एंड ऊपर से इसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगी। सो बिकॉज ऑफ दिस वी कैन क्लियरली से कि संजंगू किसी यस रैंक से ज़्यादा पावरफुल होगा, एंड इस वजह से वो शायद किसी भी हंटर के इक्वल होगा या फिर उससे थोड़ा अबो ही रहेगा, लेकिन वह थोड़ा सा ही अबो होगा। कंप्लीटली अबो कैसे हो सकता है अगर सराउंडिंग में कुछ भी ना हो एंड वो हंटर एंड संजू को फाइट कर रहे हैं, तो फिर इक्वल अमाउंट ऑफ मानवा हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। सो ऐसे फाइट के अंदर जो फाइट का डिसीजन है वो उनके प्रिसीजन एंड अदर थिंग्स से डिसाइड होता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस वी कैन क्लियरली से कि संजू मे बी और मे बी नॉट विन, एंड इस वजह से थोड़ा सा एक टेंशन रहेगी कि क्या संजू जीत पाएगा या नहीं। वेल देखो एज अ राइटर मैं कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी लिखता हूँ कभी भी, एंड बिकॉज ऑफ दिस मेरी कहानी के अंदर कोई कैरेक्टर मर रहा है तो फिर मैं उसको नहीं प्रोटेक्ट कर पाता हूँ। सो अगर कोई कैरेक्टर मर रहा है या फिर मोस्ट प्रोबेबली भाई जो यस रैंक हंटर से ये संजू जो मेरा वाला संजू मेरी कहानी का, वो शायद किसी यस रैंक हंटर को यूँ ही आर भी करते, क्योंकि भाई उसका जो मानवा है वो उसको कंटिन्यूसली होल्ड कर सकता है। अगर कोई मानवा मर रहा है, अगर कोई मेज टाइप कोई भी यस रैंक हंटर मर रहा है तो फिर उसका भी तो मानवा किस अमाउंट पे लीक होगा। सो एट दैट टाइम ही माइट टेक दैट मानवा फॉर हिमसेल्फ, एंड वो किसी क्रिस्टल या किसी भी फॉर्म में खुद के पास स्टोर करके रख दे कि अच्छा मुझको अब इस मैच की पावर चाहिए, अच्छा मैं इसकी जो मानवा वाली रेंज है इसका यूज़ करूँगा एंड इसकी पावर को यूज़ करूँगा, इसकी मानवा का एक स्लेटेस्ट यूज़, एंड जो मेरे सराउंडिंग का मानवा या फिर मेरा जो मानवा है उसको एज ए एनर्जी इसको सप्लाई करूँगा एंड उस एबिलिटी को और एफिशिएंटली यूज़ करूँगा। बिकॉज ऑफ दिस ही विल बिकम मोर डेंजरस एंड मोर स्ट्रॉन्गर। एंड और एक पॉइंट, अब ये जो डबल डंजन वाला सिस्टम है ये शायद मैं रखूँगा, क्योंकि जो मोनार्क वाली सिस्टम है मुझको अच्छी लगी, ये मुझे एक्चुअली अच्छी लगी थी, बस इसका जो एग्जीक्यूशन था जो सिस्टम वाला था बस मुझे वही पसंद नहीं आया। एंड ऊपर से ये भी आता है कि तुम्हें थोड़ा सा भी ऐसा नहीं दिखने को मिलता कि तुम्हारा कैरेक्टर कहीं सफ़र कर रहा है या फिर ये कर रहा है, मतलब स्ट्रगल कर रहा है। एंड आई लाइक द स्टोरी वेयर कैरेक्टर स्ट्रगल, एंड तुम भाई इस कहानी को पसंद ना करो, एंड इट्स योर चॉइस एंड योर टेस्ट, एंड एज अ राइटर मैं लिख सकता हूँ, इस वजह से मैं इस तरह की कहानी लिख रहा हूँ। एंड इफ़ यू डोंट लाइक डोंट माइंड, कहानी में अभी कमेंट्स में जाके बक दो कि भाई मुझे पसंद नहीं आया, मैं तेरी वीडियो को यहाँ तक देखा एंड अभी मैं कहानी को छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे वीडियो देख के कट कर रहा हूँ। ये तुम्हारा कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ओपिनियन है, तुमने डिसलाइक किया तो भी आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन। एंड देखो अब कहानी वापस शुरू करते हैं डबल डंजन से। वेल अब ये जो डबल डंजन वाला टाइम है वो ये वापस होगा, जो अपना संजिंग वो है वो चला जाएगा, एंड उसके बाद वो जैसे ही जाएगा तब उसको 1 मिनट के अंदर पता चल जाएगा कि जो स्टैचू मेन है, जो मतलब जो रूल पकड़ के है वो मेन स्टैचू है, एंड वो सीधे आर्किटेक्ट के पास चला जाएगा एंड कहेगा कि मैं तुम्हें पहचान गया हूँ, बाहर आ जाओ, क्या छुप रहे हो। एंड उसके बाद आर्किटेक्ट सामने आएगा एंड जो उसकी वो स्क्वाड टीम होगी संजीव की वो वहाँ पे ही होगी, एंड उसके बाद जो आर्किटेक्ट है वह
उसकी जो स्ट्रैटेजी है उनका यूज़ करके संजिंगू पे अटैक करेगा, जहाँ पे कि संजिंगू जीत जाएगा, क्योंकि भाई आर्किटेक्ट का मानवा इस लेवल पे होगा एंड संजिंगू को क्या चाहिए, बस मानवा चाहिए, उसके पास तो टेक्निक है पहले से ही। तो वो उस जो आर्किटेक्ट है उसका मानवा लेगा एंड उसके इक्वल हो जाएगा या फिर उससे भी स्लाइटली अबो, क्योंकि भाई जितने उसके साथ हंटर रहेंगे उनका भी तो मानवा है वहाँ पे। सो बिकॉज ऑफ दैट ही विल टेक देयर मानवा एंड अटैक ऑन आर्किटेक्ट एंड ही विल डिफीट मोस्टली आर्किटेक्ट को, वो नियर टू डिफीट ही कर देगा एंड देन उसके पास ऐशबोन का ऑप्शन आएगा एंड वो सीधे ऐशबोन से बात करेगा, ना कि सिस्टम के थ्रू क्या तुम्हें सिस्टम को ज्वाइन करना है, गेम खेलना है। उसकी जगह वो सीधे भाई ऐशबोन के साथ उसका कॉन्वर्सेशन होगा, जहाँ पर कि ऐशबोन उसको पूरी कहानी एक्सप्लेन कर देगा कि देखो रूलर्स एंड मोनार्क का है मामला है, क्या तुम मेरे वेसल बनोगे, मैं तुम्हें पावर देने को तैयार हूँ एंड आई एम एक्सेप्टिंग यू एज माई वेसल एंड आई एम एक्सेप्टिंग यू एज माई सक्सेसर। एंड देखो अब तुम कह सकते हो कि भाई जिन्हों अगर इतने इस हद तक मरने के पास नहीं आया है तो फिर ऐशबॉर्न उसको पावर कैसे ट्रांसफ़र कर पाएगा, क्योंकि ओरिजिनल स्टोरी के अंदर भाई जो ऐशबॉर्न है वो तभी दे पाता है पावर क्योंकि जो संजिंग वू है वो डेड के साथ बहुत ज़्यादा हद तक क्लोज रहा है। वेल इसका रीज़न आता है कि इस कहानी के अंदर भी सेम चीज़ है, क्योंकि जितने भी उसके अपोनेंट होंगे वो एक तो उससे स्लाइटली अबो होंगे या फिर उसके इक्वली हो सकते हैं, सॉरी यार उसके इक्वल हो सकते हैं। दैट मीन्स कि उसके बाद जितनी मरने के चांसेस है वो हमेशा 50-50 रहेगी एंड कई जगहों पे तो वो मतलब उसके मरने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। बिकॉज ऑफ दैट इस कहानी के अंदर भी दोनों सेम अमाउंट पे है, मतलब कि डेथ के सिचुएशन पे वो हमेशा रहेगा एंड आफ्टर दैट ऐशबॉर्न स्टिल उसको पावर ट्रांसफर कर पाएगा एंड जहाँ पे कि आई डोंट थिंक कि जो संजिंगू है मेरी कहानी का वो कहेगा कि आई केयर अबाउट इट, बट अगर ऐशबॉर्न उसको ऑफर कर दे कि मैं तुम्हारी माँ को क्योर कर दूंगा तो इस पॉइंट पे भाई संजिंगू कभी मना नहीं करेगा, वो कहेगा मैं तुम्हारा सक्सेसर बनने को तैयार हूँ, मुझे अभी के अभी मेरी माँ को ठीक करने के लिए एक्साइल ऑफ लाइफ जो एक्सेल ऑफ वाटर है वह दे दो, मैं अभी जाने को तैयार हूँ। सो देन ऐशबॉर्न इस डील को करेगा एंड आफ्टर दैट ही विल बिकम द नेक्स्ट शैडो मोनार्क एंड ये थोड़ा बहुत जल्दी हो जाएगा कहानी के अंदर। एंड जो तुम्हें सिस्टम देखने को मिलती है कि भाई लेवल अप करो उस तरीके से नहीं होगा, ऐशबॉर्न सीधे पावर दे देगा जिनको सीधे पावर ट्रांसमिट कर लेगा एंड आफ्टर दैट वो अपनी माँ को क्योर करेगा एंड वो जो आर्मी है ऐशबॉर्न की उसको प्रिपेयर करेगा। एंड मेरी कहानी के अंदर जो मोनार्क एंड ये जो फाइट होगी इसके अंदर जो संजिंगू है वो जीत जाएगा, लेकिन क्या होगा कि जो अर्थ है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मैं लिटरली कह रहा हूँ, मैं ऐसा राइटर नहीं हूँ कि भाई इतने बड़े पावरफुल बींग्स जो डायमेंशन को रूल करते हैं ऐसे बींग अगर अर्थ पे फाइट कर रहे हैं एंड अर्थ डिस्ट्रॉय नहीं हो रही तो ये तो कितना बड़ा प्लॉट होल है, इस वजह से अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगी एंड उसके बाद रूलर्स आएंगे एंड जो बैटल होगी एंड उसके बाद रूलर्स आएंगे एंड कप ऑफ रिकार्नेशन का यूज़ होगा एंड आफ्टर दैट लाइक ओरिजिनल स्टोरी मेरा संजिंगू मोनार्क को उनके रेल में जाके मारेगा एंड आफ्टर दैट अर्थ विल बी सेव्ड, लेकिन जैसे ओरिजिनल स्टोरी के अंदर पावर से वैसी ही रहेगी एंड ओरिजिनल स्टोरी गोज दैट विल। बस हाँ प्रॉब्लम ये होगी कि जो फैन सर्विस वाली चाहेंगे वो तो मैं देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन क्या पता मैं इसके अंदर सिस्टर लेवलिंग भी दिखा दूँ। वेल दिखा तो सकता हूँ लेकिन कहानी फिर और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। सो आज के लिए इतनी वीडियो ही है। देखो दिस इज़ माई स्टोरी एंड आई टेल यू व्हाट आई डिड एंड व्हाट विल आई डू एंड मैं इसी तरीके से कहानी लिखूँगा एंड मोस्टली शायद तुम्हें पसंद भी ना आए क्योंकि तुम सोलो लेवलिंग के हार्डकोर फैन हो, तो फिर इट्स फाइन, ठीक है। ये मेरा तरीका था कहानी लिखने का एंड बहुत सारा डिस्ट्रक्शन दिखाने का एंड बहुत ज़्यादा खून खराबा एंड फैन सर्विस शायद तुम्हें कम देखने को मिले एंड अगर तुम्हें लव स्टोरी देखने को भी मिल गई तो फिर वह बहुत ज़्यादा मतलब इस टाइप की होगी कि हाँ ना के बीच में होगी कि हाँ तो है लेकिन भाई एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा अपना भाई, क्योंकि जो एमसी है उसको हमेशा रिस्क रहेगा ना कि अगर मैं किसी और मैंने उसको हर्ट कर दिया या फिर मैंने उसकी पावर यूज़ कर ली, तो इस तरीके से थोड़ा बहुत रिस्क फैक्टर रखेंगे हम एंड जो मेन स्टोरी होगी शायद उसके एंड में मिल जाएगी, क्या पता, क्योंकि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता।